मोदिया तेनू वह मैं बाबे सादे किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर किसान संगठन है, उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, दिखाते रहिए एक बार। आप देख रहे हैं जनहित क्रांति। अभी हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। पंजाब साइड से जो किसान आ रहे हैं उनको शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। एक साइड में किसान है, दूसरे साइड में हरियाणा प्रशासन और पैरामिलिट्री है। वहीं कुछ किसान महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकौर गिल है। अच्छा, ये किसान आंदोलन क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक लग जाएगा? ये जहां तक हमारी जथेबंदियां लेकर जाएंगी, अगर जथेबंदियों से 3-4 बार बात हो चुकी है, मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो संडे को फिर दोबारा बातचीत के लिए बुलाया गया है और जाएंगे बातचीत के लिए। अगर कोई सहमति बनती है तो बढ़िया, नहीं तो फिर दिल्ली जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि बार बार मीटिंग दी जा रही है, केंद्रीय मंत्री जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, कुछ आश्वासन दे रहे हैं और फिर विफल हो जा रहा है? देखो, हर बात का हल बात होती है जी। बात करनी चाहिए। ये ना कहें कल को कि किसानों ने हमारे साथ बात नहीं करी, हमने बात रखी थी। लेकिन हमारे किसान बार बार मीटिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक ये करेंगे। जैसे अब संडे की मीटिंग कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत करेंगे संडे को, तो बस संडे के बाद जथेबंदियों का जो भी ऐलान होएगा वो हमें सबको मंजूर होगा। आप हजूम देखिए, ये मोदी साहब को, खट्टर साहब को दिखा दीजिए कि किसान यहाँ पे जो बैठा है वो कमजोर नहीं है। यहाँ पे लाखों का इकट्ठ हो चुका है। बात मान लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिल्ली जाके बैठे। एक तरफ सरकार कहती है कि मीटिंग करे, दूसरी तरफ रात के 3 बजे सुनने में आया कि उधर से तार खींचने के लिए लोग आए थे, जो प्रशासनिक लोग हैं आए थे, उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। क्या कहोगे उन पे? आंसू गैस के गोले तो 4 दिन हुए दागते हुए। हमारे जो रात में 3 बजे भी कोशिश करी, रात को 3 बजे भी दागे गए हैं गोले, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी इधर उधर को जाता है तो उनको डर हो जाता है कि किसान आगे यहाँ पे बैरिकेड ना तोड़ दें। हमारे किसान जैसे वो सरकार के बंधे हुए हैं ना, सरकार के कहने पे गोली चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, जो हमारे ऊपर कभी वाटर कैनन, कभी आंसू गैस के गोले, कभी कुछ, और वो बम भी चला रहे हैं जो एक्सपायरी हैं, वो भी चला रहे हैं जो बैंड, जो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में भी नहीं चलते। शरे आपने देखा होगा, कुछ लोगों की गोलियों के भी निशान लगे हुए हैं, गोली भी लगे, शरे भी लगे हुए हैं। हमारा 400 किसान जो है फट्टड़ हो चुका है। 200 शंभू बॉर्डर पे और 200 खनौरी बॉर्डर पे। खट्टर साहब, इसका हिसाब किताब 2024 में लिया जाएगा। अच्छा, जाना तो आपको दिल्ली है, पर हरियाणा प्रशासन आपको क्यों रोक रहा है, इसका क्या कारण है? खट्टर साहब को पता ही नहीं चल रहा है इस चीज का। खट्टर साहब को पता ही नहीं चल रहा कि सेंटर गवर्नमेंट खट्टर साहब के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। हरियाणा सरकार का तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम तो एमएसपी की डिमांड है, जो कर्जा माफी की डिमांड है, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगने जा रहे हैं। वही जो क्या नाम, ये बहादुरगढ़ है, वहां पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, टीरी बीटर है, वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्लस जो गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है, यूपी वाले जो किसान आते हैं, वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई। कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि किसान अपनी मांग को लेकर जो दिल्ली की कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो और लोग जुड़े हुए हैं? देखो, ये डर ही है। दिखाओ एक बार, दिखा दे कितना पीछे। डर है सरकार को कि कैसी बैरिकेडिंग। दिल्ली के देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, और हम संविधान में कहाँ लिखा है कि हम अपनी जो मांग है हमारी, हम बातचीत करने के लिए सरकार के साथ दिल्ली नहीं जा सकते। हमारा राइट है हम वहाँ पे। और हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है हमें? हरियाणा सरकार का तो कोई बीच में मतलब ये तो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जाना आपको दिल्ली है, पर हरियाणा प्रशासन आपको क्यों रोक रहा है? हरियाणा सरकार तो बीच में वही है ना, वो मोदी के कहने पे हरियाणा सरकार, मोदी के कहने पे वो हरियाणा सरकार है जो वो हमें रोक रही है। लेकिन ये किसान है, ये देश का अन्नदाता है जो पेट पालता है। अगर आज हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं ना, हम 6 महीने का राशन, 6 महीने छोड़ो 1 साल का राशन लेके आए हैं। लेकिन इस बार हम सरकार लॉलीपॉप नहीं देगी हमें सरकार। हम इस बार अपनी मांग है जो मनवा कर ही घर जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या। कुछ आंदोलनकारी जो घायल हुए हैं और कुछ के गोली लगी है, सुनने में आया कोई शहीद भी हो गया है। सुनने में आया एक अंकल शहीद हुए हैं, हार्ट अटैक उनको आया, तो वो शहीद हुए हैं। और 400 से ज्यादा हमारे नौजवान है, किसी की आंख चलेगी, किसी की टांग पे गोला बारूद लगा। आज मुझे जब हम उधर जा रहे थे, सभी लेडीज उधर देख कर आए हैं, तो दिखने में पता क्या लग रहा था कि मैं चाइना बॉर्डर पे खड़ी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर। मेरे ख्याल से इतनी फोर्स, इतनी पैरामिलिट्री
इतना बैरिगेटिंग तो पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं है। एक तरफ भारत को कृषि प्रधान देश बोल दिया जाता है, दूसरी तरफ वही जो किसान है, पिछले आंदोलन में 600-700 किसान शहीद हुए थे, अब भी एक किसान और शहीद हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो कि कृषि प्रधान जो देश है ना, उसको कारपोरेट घरानों का सरकार भारत बनाना चाहती है। कारपोरेट घरानों को सरकार, हमारे जो किसान है ना, उनके हाथ काट कर कारपोरेट घरानों को देना एक तरफ किसान जो है वो भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि भाई जो किसानों का कर्जा वो माफ नहीं कर दिया जा रहा, बड़े बड़े उद्योगपति उनका कर्जा माफ कर दिया जा रहा है, जिसका कर्जा माफ करना चाहिए उसका माफ नहीं कर रहे। क्या कहना चाहोगे? जो देश का पेट पालता है, मोदी साहब, खट्टर साहब, कोई भी है, रोटियां खा के सोते हैं सभी। देश का अन्नदाता ही कनक बोता है, चावल बोता है, सभी चीजें जो है हमारा किसान है जो ऑल इंडिया का वो करता है। तो उसी को ही मतलब ये ऐसे कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से देश के अन्नदाता की यहाँ 2024 में खट्टर सरकार को अब ये जो शंभू बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है, पीछे लगभग कितने किलोमीटर लंबी लाइन है किसानों के ट्रैक्टरों की? मेरे ख्याल फतेहगढ़ साहिब से आगे कम से कम 50, 70, 80 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और लाखों का इकट्ठा है यहाँ पे। आप खुद भी देख लो, आपको यहाँ से कितना लंबा इकट्ठ दिख रहा है लोगों का, कितने ट्रैक्टर ट्रालियां। अभी तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, चले हुए हैं लोग। अभी तो यहाँ पे पहुंचेंगे, खनौर पीछे रोक रखा है जो लोगों को। और आने वाले समय में जो संडे है इस बार, तो उस दिन तो आप देखना माहौल कहीं ना कहीं हरियाणा की जो वीडियो वायरल हो रही है, प्रशासन द्वारा किसान लीडर जो उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि इस आंदोलन के अंदर ना जुड़े। उनको हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो किसान है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? डरना नहीं है किसी ने भी। ये लड़ाई आप सबकी या हम की नहीं है, ये हमारे भारत की लड़ाई है, ऑल इंडिया की एमएसपी की लड़ाई है, कर्जा माफी की लड़ाई है। कोई भी किसी तरह का डर ना रखे। यहाँ पे हम लोग बहुत सेफ है। हम 4 दिन से 5 दिन से यहाँ पे हैं, जिस दिन का आंदोलन चला है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है। सरकार जानबूझ के डरा रही है, धमका रही है, लेकिन हमें अपना हक लेना है। आप अपने घरों से निकलिए, मेरी आपसे हाथ बांध के बेनती है, आओ सब लड़के इस लड़ाई को लड़े, ताकि जो आने वाले समय में हमारी नस्लें फसलें ना खत्म हो। घरों से निकलिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। कुछ किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उनको जो स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की जो घोषणा हुई है, और उनकी रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट से हटा दी जा रही है। वो तो सब कुछ ही करेंगे। ये तो किसानों को हटाने की बात कर रहे हैं, दुनिया से खत्म ही करना चाहते हैं ये अन्नदाता को, उस रिपोर्ट को। तो वही रिपोर्ट तो हम मांग रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है, या लखीमपुर खीरी का मसला है, एमएसपी का मसला है, कर्जा माफी का मसला है। सरकार उन मसलों पे क्यों नहीं आती? क्यों बार बार ये करती है? कभी हमारे किसानों को उठा लेती है, कभी हमारे किसानों को गोलियां मार रही है, कभी किसानों को मार पिटाई कर रही है। सरकार हमारा मसला हल क्यों नहीं करती? क्यों करना नहीं चाहती? सरकार इस चीज का जवाब दे कि हमारा मसला क्यों हल। लेकिन इस बार हम अपना मसला हल करवा के जाएंगे। जथेबंदियां भी पूरी तैयार है, हम भी पूरे तैयार है लड़ने के लिए। अगर जथेबंदियां जो भी हमें हुक्म देंगी, संडे को हम औरतें आगे होकर, अपने भाइयों से आगे होकर इस लड़ाई में अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम अपनी कुर्बानी देंगे। देखिए, हमने आपको जो खबर दिखाई शंभू बॉर्डर से, चारों तरफ देख सकते हैं किसानों के जो ट्रैक्टर हैं, दूर दूर तक लाइन लगी हुई है, और कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ संदेश भी दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। आगे की जो अपडेट है हम आपको जनहित क्रांति